व्यवसाय और वित्त। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे जिससे आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सहकर्मियों का समर्थन प्राप्त होगा जो आपके कार्यों को सरल बनाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ की संभावना है। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन, परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से संपत्ति या वाहन सुख की प्राप्ति संभव है। स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा। एलर्जी से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें और उन चीजों से दूर रहें जो आपको एलर्जिक करती हैं। प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। पार्टनर के साथ समझदारी से बातचीत करें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। उपाय, आज केले की पूजा को आहुति दें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से लाभ होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया है। इसके बाद भी लोग कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वह अपना और अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सकें और जरूरतों को पूरा कर सकें। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम मेहनत करते हैं भी सफल हो जाते हैं। शास्त्रों और ग्रंथों में जीवन यापन को सरल और सफल बनाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के पालन करने से परिवार में सुख शांति के साथ समृद्धि बढ़ती है और इसका लाभ पीढ़ियों तक मिलता है। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे काम की जानकारी देंगे जो आपके घर में खुशहाली और एकता के साथ समृद्धि भी लाएगी। आइए जानते हैं शास्त्रों में बताए गए इन नियमों के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि इन 5 जीवों को हर रोज भोजन कराना चाहिए। इनमें सबसे पहले खाना बनाते समय गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए। इसके बाद भोजन के अंत में कुत्ते के लिए रोटी निकालनी चाहिए। पक्षियों को दाना डालना चाहिए। मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलानी चाहिए। चींटियों को चीनी व आटा डालना चाहिए। इन 5 को जब भी पूरे दिन में मौका मिले भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है और देव कृपा भी बनी रहती है। पूजा घर के बाद किचन घर में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है क्योंकि यहाँ ईश्वर और परिजनों के लिए भोजन बनता है। हमेशा भोजन बनाने के बाद घर के मंदिर में भोग लगाएं। ऐसा करने से कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। साथ ही किचन में भी झूठे बर्तन और खाना ना रखें और भोग लगाने के बाद ही भोजन अर्पित करें। साथ ही घर में किसी भी तरह की गंदगी, मकड़ी के जाले ना हो। इस बात का भी ध्यान रखें। दान पुण्य करना सनातन धर्म में मुख्य माना गया है। खास तौर पर जब आपको कोई भूखा मिले तो उसको भोजन अवश्य कराएं। अगर आपके घर पर कोई आया हो तो उसका सम्मान करें और भोजन पानी की व्यवस्था जरूर करें। गरीबों को भोजन और अन्न दान करने से परिवार कई तरह के संकटों से बच जाता है और दान पुण्य का लाभ कई पीढ़ियों का मिलता है। दान करने से परिवार पर अगर कोई समस्या आ रही होती है तो वह दूर चली जाती है। इस उपाय से जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है लाभ। सनातन धर्म के शास्त्र और ग्रंथों में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य है। इनका हर रोज अध्ययन रहता है और चीजों को लेकर पूरी तरह तैयार रहते हैं। केवल इनके पढ़ने मात्र से प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते समझने आ जाते हैं। वहीं तप करने से मन, शरीर और विचार पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। हर रोज शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन और तप करने से जीवन में तरक्की मिलती है और विचार हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं, जिसका लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है। धार्मिक विषयों और रेमेडियल ज्योतिष पर 7 साल से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। वेद पुराण, वैदिक ज्योतिष, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरो और आर्थिक करियर राशिफल पर इन्होंने गहराई से अध्ययन किया है और अपने ज्ञान से यह प्रतिकूल ग्रह दशाओं और परेशानी में चल रहे लोगों को उचित सलाह देकर उन्हें संकट से निकलने में मदद करते हैं। खाली समय में राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर अध्ययन और चिंतन करना को बहुत पसंद है।
शोर शराबे की बजाय एकांत में ध्यान करना भी पसंद है। इसीलिए जब कभी भी को खाली एकांत समय मिलता है, आत्मचिंतन करते हैं और कहानी एवं कविताएं लिखते हैं। सनातन धर्म के शास्त्र और ग्रंथों में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य है। इनका हर रोज अध्ययन करने से मन शांत रहता है और चीजों को लेकर पूरी तरह तैयार रहते हैं। केवल इनके पढ़ने मात्र से प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते समझने आ जाते हैं। वहीं तप करने से मन, शरीर और विचार पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। हर रोज शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन और तप करने से जीवन में तरक्की मिलती है और विचार हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं। अभी आप तस्वीर देते हैं जिसका लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है। 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। घर खाली हाथ न जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। 10, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। कहते हैं कि जैसा करेंगे कर्म वैसा मिलेगा फल, यानी किसी लक्ष्य या काम के प्रति की गई मेहनत के अनुरूप ही हमें नतीजे प्राप्त होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में हमें वैसा फल नहीं मिलता जितना हम मेहनत करते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? जो ज्योतिषी प्रवीण मिश्र बताने जा रहे हैं कि यदि जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा हो तो क्या उपाय करें। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें, शाम को भगवान विष्णु की आरती करें, हर शनिवार को चींटियों को आटा खिलाएं। शीघ्र आपको नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो आप पहले से जानते हैं, पर किसी भी आदत को विकसित करने में समय लगता है और इसके साथ भी ऐसा ही है। इसीलिए हम आपको एक अभ्यास सुझाते हैं। अपने जीवन में सकारात्मकता की तलाश में 1 या 2 मिनट बिताने का प्रयास करें। स्वीकृति महत्वपूर्ण है। हम में से अधिकांश दोष को खोजते रहते हैं और चाहते हैं कि हर बार चीजें हमारे हिसाब से ही सही हों। लेकिन अगर आप वास्तव में खुश रहना चाहती हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि पूर्णता एक ऐसी चीज है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, आप अपना हर संभव प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जीवन अपूर्ण है, तो इसकी सुंदरता को गले लगाए और इतनी जल्दी निराश न हो। 3, समय समय पर अनप्लग करें। हम हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे वह हमारे फोन, लैपटॉप पर हो या लोगों के आसपास हो। कभी कभी अपने मन को शांत और खुश महसूस करवाने के लिए इन सबसे थोड़ा अनप्लग करें। अध्ययन बताते हैं कि हमारे उपकरणों पर हमारा निरंतर ध्यान खुश न रहने का प्राथमिक कारण है। इसके विपरीत जब आप उन उपकरणों को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप स्वचालित रूप से खुश महसूस करेंगे। अधिक उपहार दें। अजीब लगता है ना? मगर अध्ययन बताते हैं कि कोई भी उपहार देना, जैसे पत्र हो, एक ईमेल या कुछ और, वास्तव में किसी और को बेहतर महसूस करवा सकता है। बदले में यह आपके मूड को भी अच्छा कर सकता है। क्या यह वास्तव में कमाल की बात नहीं है? 5वीं, प्रकृति के बीच समय बिताएं। हम अधिकांश समय घर के अंदर ही रहते हैं,
कॉफी पीते हुए अपने लैपटॉप पर लगातार टाइपिंग करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको कुछ समय निकालकर अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने की जरूरत है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति में हीलिंग गुण होते हैं, तो अपने स्थानीय गार्डन में टहलें और कुछ ताजी हवा लें। ओवर स्पेंड ना करें। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना आपको लगता है कि आपको ज्यादा खुशी देगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह आपके पैसे खर्च करने का तरीका है जो आपको खुश करता है। यदि आप इसे बुद्धिमानी से खर्च करते हैं तो आप अधिक संतुष्ट महसूस करेंगे। इसलिए भौतिक संपत्ति के लिए जाने के बजाय अनुभवों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। संगीत को अपना परम मित्र बनाएं। संगीत सुनने से आप रिलैक्स महसूस करती हैं, है ना? इसकी एक खास वजह है। हर बार जब आप संगीत सुनते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन नामक एक न्यूरोकेमिकल जारी करता है जो आनंद और खुशी से जुड़ा होता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। सलाह लेना कभी भी एक बुरा नहीं है, लेकिन जब बड़े फैसलों की बात आती है तो आपको खुद निर्णय लेना चाहिए। आपकी पसंद आपकी है और केवल आप उनके पीछे की प्रेरणा जानते हैं। इसके अलावा आप कभी भी खुश नहीं हो सकते अगर कोई और आपके जीवन में निर्णय लेता है। जानिए आपके सच्चे दोस्त कौन हैं। आपके पास एक बड़ा सामाजिक दायरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति आपका सच्चा दोस्त है। पार्टी के लिए बाहर जाना, पीना और मजे करना मजेदार लग सकता है, लेकिन जब आप लो फील करते हैं तो क्या आपके दोस्त आसपास होते हैं? यदि हां, तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं, तो आपको उन लोगों के लिए अधिक समय निकालना बंद कर देना चाहिए। जितना हो सके यात्रा करें। ऐसा कहने का एक बड़ा कारण है क्योंकि यात्रा आपको फ्री कर देती है। बाहर जाएं, एक नई जगह या देश का पता लगाएं, नए लोगों से मिलें, दोस्त बनाएं, नए व्यंजनों को ट्राई करें और एक अलग संस्कृति में रहें। हमारा विश्वास करें, यह आपको बहुत ज्यादा खुशी देने वाला होगा।